जय हिंद। बिट्टू सर गए चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 10 का महा मैराथन क्लासेज, जिसमें हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। जैसा कि बिल्कुल आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इधर प्रश्न एक है जो हर बार इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं कि इनमें कौन परमेय है और कौन अप्रमेय है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आता है, इनमें किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत में आवर्ती है। तो चलिए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए। और चलिए आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका दिया हुआ है कि निम्न में परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को पहचानने। आप इसमें आपका लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है 22/7। तो 22/7 परमेय है या अप्रमेय है? यहाँ बच्चे लोग को बहुत ही क्या होती है, समस्या होती है। हम सबसे पहले परमेय संख्या का जो है थर्मामीटर को जानते हैं। यह परमेय संख्या का क्या थर्मामीटर है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई परमेय है या अप्रमेय है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह परमेय संख्या का थर्मामीटर है जिसके द्वारा परमेय संख्या का पहचान कर सकते हैं। जिसमें पहला है कि संख्या P/Q के रूप में हो, PQ पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा है कि P/Q का पूरा वर्गमूल हो। तीसरा है कि इसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या तो अशांत में आवर्ती हो। और नीचे भी देखिए P/Q के बारे में है कि यह पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, पूरा वर्गमूल हो, न्यूनतम रूप में हो या सभाज्य हो। सभाज्य होगा तो उसका मासा 1 होगा, मासा 1 होगा तो घनिष्ठ गुणनखंड भी क्या होगा, 1 होगा। सबसे पहले परमेय होने के लिए वो संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए, पहला थर्मामीटर। दूसरा थर्मामीटर क्या है कि यह P और Q जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीसरा थर्मामीटर क्या है कि ये नीचे जो हर में Q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन्हीं थर्मामीटर के द्वारा हम परमेय और अप्रमेय का पहचान कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला है 22/7। तो देखिए P/Q में है कि नहीं है? बिल्कुल है। P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2 डॉट प्लस में, -1, -2 डॉट माइनस में भी। तो देखिए प्लस में है कि नहीं है? दोनों है, बिल्कुल है। तीसरा बोल रहा है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 है? नहीं है। अर्थात तीनों नियम का पालन किया, अर्थात ये क्या है? परमेय है। ये क्या है? परमेय है। दूसरा अगर पाई को देखा जाए तो पाई का सन्निकटतम मान निकाला गया 3.142 डॉट, जो कि दशमलव के बाद जब देखते हैं तो कुछ अलग अलग संख्या आती रहती है। इसलिए पाई को जो माना गया है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या माना गया है। चलिए जो अप्रमेय रहेगा उसको हम क्रॉस से दर्शा रहे हैं, और जो परमेय है उसको हम टिक आउट के साइन से हम दर्शा रहे हैं। चलिए √5 के बारे में देखा जाए तो देखिए P/Q में है, लेकिन √5 जो है पूर्णांक नहीं है। अब गिनती गिनेंगे 1, 2, 3, 4 में तो क्या कभी √5 आवेगा? इसका पूरा वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है, अर्थात ये संख्या कैसी है? अप्रमेय है। तो यहाँ से पता ये भी चल गया कि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा वो कैसा होगा? अप्रमेय होगा। अर्थात ये संख्या कैसा है? अप्रमेय। लेकिन ये देखिए अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है, लेकिन जब दोनों का आपस में गुना करेंगे तो √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा। कितना होगा? √25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। अर्थात 5 एक परमेय संख्या है। ये आपका परमेय संख्या है। अब देखिए 9/27 को अगर देखा जाए तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाता है, लेकिन 27 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है। अगर काटेंगे भी तो 9 तिया 27, नीचे 3 हो जाएगा। 9 तिया 27 और 3 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है। अर्थात √9/27 जो क्या है? परमेय नहीं है। कैसा है? अप्रमेय है। अगर √12/3 को देखा जाए तो 12 का वर्गमूल नहीं निकलता ना तो 3 का निकलता है। तो आपको लगेगा कि सर ये तो अप्रमेय है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य यहाँ रखना है, इसको काट करके देखना है। देखिए 3 चौके 12, 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अर्थात जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो क्या होता है? परमेय। अर्थात ये क्या है? परमेय। अगला अगर देखा जाए तो √9 प्लस √16, इसका भी अंडर रूट है। तो यहाँ देखा जाए 16 का वर्गमूल हो गया कितना? चाहे तो पहले 9 रहे दीजिए, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4 और 9 4 13, ये होगा। अब 13 का वर्गमूल निकलता है। जब नहीं निकलेगा तो ये परमेय होगा कि अप्रमेय? ये अप्रमेय होगा। ये क्या होगा? अप्रमेय। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चा लोग,
बहुत बच्चे का जवाब होगा सर ये प्रमेय है। बिल्कुल नहीं प्रमेय है, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा लेकिन √2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? और √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अर्थात ये क्या है? अप्रमेय है। रेकरिंग वाला संख्या जहां भी आवेगा वो हमेशा प्रमेय होता है, क्योंकि रेकरिंग को p/q में बदलने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। तो रेकरिंग वाली संख्या कैसी होती है? प्रमेय, यानी जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या तो अशांत में आवर्ती, चाहे तो रेकरिंग हो, वो क्या होती है? प्रमेय। अगर 0 के बारे में देखा जाए तो 0 बटा क्या होगा? 1, तो ये क्या है? आपका प्रमेय है। 0 को देखा जाए तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं, तो p/q में हो गया। p और q पूर्णांक, 0 भी तो पूर्णांक में आता है। कह रहा है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर यहाँ 0 है, तो नीचे अगर 0 रहता तो ना तो प्रमेय होता ना तो अप्रमेय, यह हो जाता अपरिभाषित। अर्थात जब ऊपर 0 है तब ये प्रमेय हो जाएगा, क्योंकि ये p/q में है और p और q पूर्णांक भी है, नीचे 0 नहीं है, तो ये क्या है? प्रमेय। अब देखिए संख्या जो है अलग अलग आ रही है, तो अलग अलग संख्या दशमलव के बाद आती है, तो ऐसे प्रसार को कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत में अनावर्ती, और अनावर्ती किसका दशमलव प्रसार होता है? अप्रमेय का, क्योंकि प्रमेय का दशमलव प्रसार शांत होता है, चाहे तो अशांत में आवर्ती, या तो पूरा पूरा कट जाएगा और नहीं तो वो रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट। लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग संख्या आई है, यानी रिपीट नहीं किया, और जो रिपीट नहीं करेगा वो क्या होगा? अप्रमेय। तो ये क्या है? अप्रमेय। अगर यहाँ देखा जाए तो बच्चे का जवाब होगा सर ये प्रमेय है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होगा। बच्चा लोग यहाँ बिल्कुल ही गलत जवाब ऐसा है। आप इसको दशमलव हटाइएगा तो नीचे कितना जाएगा? तो 25 का वर्गमूल तो 5 हो गया, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये क्या है? अप्रमेय है। क्या है? अप्रमेय। तो अगर केवल 25 रहता तब तो प्रमेय होता, लेकिन 2.5 था तो 25 के तो 5 हो जाएगा, लेकिन 10 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ अगर देखा जाए तो 0 से 0 काट दीजिएगा, 15 के 50, क्या 10 का पूरा वर्गमूल होता है? नहीं। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता क्या होता है? अप्रमेय। 48/75 को देखा जाए तो आपको लगेगा सर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा? अप्रमेय। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी क्या करना है? ध्यान देना है, क्योंकि ये 3 से दोनों कटने वाला है। 3 से कितना बार में? 16, और 3 से कितना बार में? 25, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और 25 का वर्गमूल 5। तो बताइए वर्गमूल निकल गया ने? तो वर्गमूल निकल गया तो क्या हो गया? प्रमेय हो गया। आप देखिए ये संख्या रिपीट कर रही है, और रिपीट वाला होता है आवर्ती। क्या होती है? आवर्ती वाला संख्या क्या होता है? प्रमेय। तो आई होप इस चीजों का आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे बेहतरीन ढंग से। अगर आपके सामने अब आती है प्रमेय प्रमेय पहचानने के लिए तो आप बिल्कुल ही पहचान सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव आ गया आपके पास, जो है किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत में आवर्ती है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो शांत के लिए कुछ रूप है, ये रूप है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n। महान गणितज्ञ यूक्लिड ने बताया कि कोई भी संख्या वह कौन सी संख्या है जिसको से भागा देने पर पूरा कट जाएगा। तो उन्होंने पता किया वह 2 संख्या जिसका नाम है 2 और केवल 2 और 5 ही नहीं बल्कि उसका गुणनफल भी हो सकता है। तो चलिए जिसके हर में 2 और 5 के पावर के रूप में रहेगा, या सिंगल 2 रहे या सिंगल 5 रहे, तभी उसको क्या कर सकता है? वो काट सकता है। दुनिया की हर एक पूर्णांक संख्या, हर एक जो पूर्णांक संख्या है तो उसको जो है 2 और 5 काट सकती है। अर्थात जब काटेगी तो क्या होता है? शांत, और जब नहीं काटेगी तो अशांत में क्या होगा? आवर्ती। चलिए हम पहला देखते हैं, 3/8 को देखते हैं। तो 3/8 को है तो सबसे पहले अंश से मतलब नहीं है, हमको हर से मतलब है। तोड़िए तो 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 3/2 के पावर 3। तो देखिए 2 के पावर में आ गया, तो जब 2 के पावर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। दूसरा देखिए हम क्या बताएं अभी, केवल 2 रहे तब भी 7, केवल 5 रहे तब भी 7, और 2 और 5 दोनों रहे तब भी 7, यानी उसमें 2 और 5 होना चाहिए। अगर यहाँ देखा जाए 13/80, 13/80, तो 13 को रहने दीजिए, 80 को तोड़िए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 5 = 80, तो 13/2 कै गो है? 4 गो, 5 के पावर 1, यानी
2 और 5 के पावर में आ गया, और जिसका दशमलव जो है नीचे में 2 और 5 के पावर में आ जाता है वो क्या होता है? शांत। अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। तो जिसमें शांत होगा हम टेक आउट करेंगे और जिसमें अशांत होगा उसमें क्रॉस का चिन्ह कर देंगे। चलिए 3/60, अगला प्रश्न क्या है? 3/60, 3/60। तो पहले 60 को जब तोड़ेंगे तो 2 3 6 ये हो जाएगा। आपको 60 को तोड़ दीजिए, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, और 3 5 15। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60। तो जब इसको तोड़ने से क्या पता चला? यहाँ 3/2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो हम बताए थे 2 और 5 रहेगा तभी शांत होगा, लेकिन यहाँ देखिए तो आपका 3 आ गया। क्या आ गया? तो आपके अनुसार से तो ये अशांत में आवर्ती होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है। अशांत होने के लिए 2 और 5 ही चाहिए, 3 एक्स्ट्रा आ गया है। लेकिन आपको थोड़ा यहाँ भी धैर्य रखना है। जैसे वहाँ परमेय संख्या में काट करके नहीं देखते थे, तो यहाँ भी देखना, अगर कट जाएगा तो ठीक है। तो देखिए ये 3 से 3 क्या हो गया? तो 1/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, अर्थात ये भी क्या है? शांत है। तो जब कटेगी तो उसको हम काट देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परमेय संख्या हमेशा न्यूनतम रूप में होता है। यानी ऐसा होना चाहिए कि वो माने कि न्यूनतम रूप का मतलब है कि कटने के बाद दोबारा ना कटे, ये होना चाहिए। तो ये तो देखिए कट गई थी। चलिए तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। आप देखिए इसको 13/1600 है, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। 16 गुना 100 लिख सकते हैं 1600 को, और 16 को जब तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 आएगा, और 100 को जो तोड़िएगा तो 10 गुने 10 आएगा, और फिर 10 में भी 2 और 5 आता है, अर्थात ये क्या है? शांत है। जब 17/625 को 625 को तोड़िएगा तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 25, और 25 25 25 से 125 25 625, अर्थात ये 5 के रूप में आ गया। तो क्या हो गया? शांत हो गया। 400 के तोड़िएगा तो 4 गुना 100, हमेशा जानो 100 में 2 और 5 ही आ सकता है, और 4 में केवल क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 और 5 ही केवल आ रहा, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन 88 के तोड़ेंगे तो 11 8 88, ऐसे कट भी नहीं रहा, कहीं कट रहा है ना? तो 8 देखो, 8 गुना 11, तो 8 में तो चलो 2 है, लेकिन 11 में 2 5 आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? शांत में आवर्ती। 3/75, तो 3/75 करेंगे तो 3 गुने 5 गुने 5 75, लेकिन आपको पता है कि 5 में रहता तो शांत, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये कटने वाला भी देखो नीचे से ऊपर है, तो वो नीचे आ गया 5 के पावर 2, अर्थात क्या है? शांत है। देखिए 210 है, 210 है, तो जो 21 गुना 10 ये आपका 210 क्या लिख सकते हैं? 21 गुना 10। तो चलिए तो 10 में तो 2 और 5 आता है, लेकिन 21 को जब तोड़ेंगे तो 3 और 7 आ जाएगा। अब 3 और 7 क्या करेगा? अशांत में आवर्ती। क्लियर है? अब बताइए रेकरिंग वाला संख्या क्या होता है? रिपीट करता है, और इसका दशमलव प्रसार अशांत में आवर्ती होता है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत में क्या है? आवर्ती है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो अब हम आपके सामने लेकर आते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव।